कबीर मेरी जात का सब कोई हंसे हार बलिहारी उस जात का जिनसे मेरे सृजनहार शिवधारा अमृतवाणी तू जो मेरा सहाय है अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सदा बंधु है मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्ग दर्शक है गुरु बनाए गुरु संभाले घर बाहर संग साथी है गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाऊं गुरु ही वैद गुरु ही औषध गुरु कृपा काटे गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस बिरद है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस बिरद है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः। सभी मिलके अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा के श्री चरणों से जोड़ने का प्रयास करें और भाव से सभी कीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम झूले 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 लाल ओम 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 आयो ओम लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव ओम, ओम, धारा ओम। बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिव धारा गिधारा गिधा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा धारा जय शिवधारा हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ओम गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए सत्य सनातन धर्म की की जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी झूलेलाल बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय 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 शिव धारा जय जय शिवधारा जय जय शिव धारा जय जय शिवधारा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा अखियां मन की खोल अखियां मन की खोल तुझे दर्शन वो कराएंगे तुझे दर्शन वो कराएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान
लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, जय जय। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे, तुझे दर्शन वो कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा निवेदन। प्रार्थना, पुरुषार्थ और पुण्य कर्म सभी को अपना ही काम आने वाला है। और वैसे भी जिनको कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, वो जितना भाव से, तड़प से प्रार्थना करेगा, दूसरा हमारे लिए क्यों उतनी पीड़ा से प्रार्थना करेगा? तो प्रार्थना और कोई खुद ही करेगा अपने लिए। ज्यादा कोई कहता है मुझे नहीं समझता, तो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे अमृत वेले उठ के प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ पर दया करो। और हमारे सतगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, ज्यादा नहीं समझता ना तो कहा करो, रहमी बाबा कयो, रहमी बाबा रहम कयो, रहमी बाबा रहम कयो। वो एक दिन रहम जरूर करेंगे। तू समरत अकत अगोचर जिय पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाहिया सदा नानक की अरदास। हमारा सुख होने वाला है जब हम पे हमारे गुरुदेव रहम करेंगे। तो सदैव प्रार्थना करें। और पुरुषार्थ भी अपना ही काम आने वाला है। पुरुषार्थ का आध्यात्मिक अर्थ है पुरुष के निमित्त कार्य करना। पुरुष है परमात्मा, जिसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं, इसलिए अधिक मास का एक नाम है पुरुषोत्तम मास। ये भगवान कृष्ण का नाम है। उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उसको राजी करने के लिए कुछ कार्य उसके निमित्त करना, इसका नाम है पुरुषार्थ। वैसे आध्यात्मिकता में 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और 4 पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जिनको भी चारों पदार्थ चाहिए, धर्म भी, अर्थ मतलब पैसा भी चाहिए, काम, कोई भी कामना है, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, जिसके भी मन में ये भावना है, और मोक्ष, दुखों से मुक्ति यहाँ और 84 लाख योनियों से छुटकारा वहां, इसको कहते हैं मोक्ष। तो जिनको भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए, 4 पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। आप किसी साधु संत के, अपने गुरुदेव की शरण में चले जाओ, ये चारों पदार्थ आपको मिलेंगे। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो पुण्य कर्म भी वैसे ही अपना ही काम आने वाला है। रोज कोशिश करें, छोटे छोटे पुण्य कर्म करते जाएं। और मैं कहता हूं बार बार, अपने बच्चों से भी पुण्य कर्म कराओ। मंदिर में लेके जाओ, 1 रुपए का भली सिक्का दो। एक तो देने वाला उनको बनाओ, लेने वाला न बनाओ उसको। हमारी सब कॉन्शियसनेस में, अवचेतन मन में सब स्टोर हो रहा है। हमने जो भी देखा,
जो भी पढ़ा, जो भी सुना, जो भी चखा, खाया, हमारे अवचेतन मन में उसका प्रभाव है। वो व्यर्थ नहीं जाता। हमने जो भी देखा है, जो भी खाया है, जितनी भी जानकारी हमने प्राप्त की है, वो व्यर्थ कभी भी नहीं जाएगी। और कोई काम आज काम आने वाला है, कोई काम आगे चल के हमारे काम आएगा, लेकिन कुछ भी जीवन में व्यर्थ नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। आज नहीं तो कल उसका लाभ मिलेगा ही। जितनी संभव हो ज्यादा से ज्यादा अच्छाई वाले काम करें, उसका फल मिलेगा ही। कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, जीवन के किस मोड़ पे, किस पड़ाव पे, या किस जन्म में, लेकिन फल तो मिलेगा ही। वो कहते हैं ना कि अकबर राजा ने पूछा था एक संत से कि मैं राजा क्यों बना हूं, सुना है आप हिंदुओं के संत बताते हैं। तो बीरबल ने एक संत से पूछ के बताया कि राजा अकबर पिछले जन्म में एक घास बेचने वाला था। एक दिन घास काटने के लिए आया था और वहां एक जरूरतमंद दुखी व्यक्ति आया। उसने कहा कि मेरे जीवन में दुख बहुत है, मेरी बेटी की विवाह की तैयारियां चल रही हैं, पैसा नहीं है, आप कुछ न कुछ मदद करो, मुझे दो। तो उस घास काटने वाले ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो दो। तो उसकी मूल संपत्ति दो चीजें थी। एक रस्सी जिसके साथ घास काटने के बाद बांध के नगर में बेच के फिर पैसे घर लेके जाता था और रोटी खाता था, परिवार को खिलाता था। दूसरा घास काटने वाली साज जिसको बोलते हैं, डाट्रो। तो दोनों उसको दे दी। चीजें तो दो दी, लेकिन उसकी संपत्ति थी दो चीजें, उसने पूरी संपत्ति दान कर दी। उस कारण से फल रूप में दूसरे जन्म में वो राजा अकबर बना है। फल मिलेगा हर किसी को, हमें भी मिलेगा, हमारी आने वाली वंशजों को भी मिलेगा। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे वंशजों को फल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आज कोई भी छोटा लड़का है, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, किसी भी काम में हाथ डाल रहा है और उन्नति कर रहा है, ये उसकी केवल मेहनत का फल नहीं है। या तो उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, या उसके पूर्वजों ने, उनके बड़ों ने कुछ ऐसा अच्छा किया होगा। आज जिस भी काम में वो हाथ डालता है वो सफल हो रहा है। वैसे ही आज जिस घर में पुत्र संतान नहीं हो रही, वो अभागिन, वो बहुरानी नहीं है जिनको संतान नहीं हो रही। उसके ससुराल पर कुछ न कुछ संकट है, कोई दोष लगा हुआ है, कोई पितृ दोष है, जिसके कारण उस घर में संतान नहीं हो रही, या मंदबुद्धि बालकों का जन्म हो रहा, या थैलेसीमिया वाले बच्चों का जन्म हो रहा, या कोई जन्म जाति बीमार बच्चे का जन्म हो रहा है। ये उसके ससुराल के किसी न किसी पूर्वजों से कुछ भूल चूक हुई है, गलती हुई है, या तो कोई सिर पर शराब चढ़ा हुआ है। सिंधी में जो ना पिट पारा तो बाबा साईं दया करे, शल कंहिंजे मथों न हो जे। इस कारण से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। फल तो मिलेगा ही, आज मिले कल मिले, किस भी रूप में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो पुण्य कर्म अपना काम आएगा, पुरुषार्थ स्वभाव हो, कॉन्फिडेंस वाला, हिम्मत और मेहनत वाला, सदैव काम करने के लिए लालायत हो, तैयार हो, मन में इच्छा भरी हुई हो, एक उमंग हो, एक उत्साह हो, मैं ही करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करूंगा, परिवार के लिए भी मैं ही करूंगा, यह भाव हो। ये भावना नहीं हो कि मैंने सबका ठेका लेके रखा है क्या, कभी भी ये भाव ना हो। फल मिलेगा ही। और संसारी बुद्धि की दृष्टि से हम लोग इस बात को देखें, जो ज्यादा करता जाता है उसकी क्षमताएं, स्किल्स बढ़ती जाती हैं,
और फिर वो बड़ा आदमी बनने के योग्य बनता जाता है। फिर समाज हो, आध्यात्मिकता हो, धंधा हो, बरादरी हो, फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, उसका कद और पद बढ़ता जाता है। वर्तमान सरकार की जैसे परीक्षाएं चल रही हैं, अभी पता चलेगा कि उनमें कितने स्किल्स हैं। परीक्षाएं आज उनकी बहुत हैं और आने वाले 5 साल ऐसे ही गुजरने वाले हैं उनके। एक दृष्टि से माने माफी किसी के लिए नहीं है। भगवान राम ने, मां सीता ने कितनी नई परीक्षाएं दी हैं। भगवान कृष्ण ने कितनी नई परीक्षाएं दिए हैं। 16,108 विवाह करे थे, उसमें एक भी अपने मन के हिसाब से नहीं किया था, सब मजबूरी में। ये दिन सब किसी के जीवन में आने वाले हैं। अरे भगवान कृष्ण के अंतिम श्वास के समय क्या उनको देखना पड़ा कि पूरा का पूरा वंश उनका आपस में लड़ के, शराब पी के, झगड़ के एक दूसरे को तलवार से मार दिया कृष्ण की आंखों के सामने। हम खुद के लिए क्या कहें, ये भगवान कृष्ण के सामने, आंखों के सामने हुआ था। कर्म का फल मिलेगा ही, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, पर मिलेगा जरूर, ये सदैव याद हो। तो प्रार्थना भाव से गाएंगे। और हम लोग सत्संग कथा में आए ना, जब भी गाया करें, मन हल्का होता है और वो सत्संग हमारे मन तक भी पहुंचता है। नहीं तो हमारे मन तक जल्दी बात नहीं पहुंचती। सिर तो बहुत लोग हिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया, सब साधु थी हुआ, सब समझी हुआ से, लेकिन हमारे आचरण में वो बात नहीं आती। इसलिए सत्संग में गाने का स्वभाव डालें। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। सत्कर्म राहों पर चलना सिखाते वो, वही जगदीश मेरा है। सत्कर्म राहों पर चलना सिखाते वो, वही मेरा जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, गाओ गाओ, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, जय जय शिवराम। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे हो। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे हो। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुम पर, ये भाव तरे जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुम पर, ये भाव तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योति वो जगाएंगे।
ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा जोर से और, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर चाहो ना भाई, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। आज हम लोग सीख रहे हैं कि कर्म का फल मिलता है, हम पुकारेंगे वो जरूर सुनेंगे। हमने ही पुकार करने में देरी करी है, गुरु और सुनने में कभी देरी नहीं करते। प्रेम हरि का रूप है, हरि प्रेम का रूप, ये दो करके भासे जैसे सूरज और धूप। परमात्मा प्रेम का रूप है और प्रेम ही परमात्मा है। ये लगते दो अलग अलग हैं, जैसे सूर्य और धूप अलग अलग लगते हैं, लेकिन धूप काहे की है? सूर्य है तभी धूप है। वैसे ही जो भाव से पुकारता है ना, परमात्मा कहीं से आने वाले थोड़ी, कोई आसमान से उतर के आना है, उनको प्रगटते हैं। वैसे तो वो मौजूद है ना, मौजूद है वो हर जगह, पर वो नजर आता नहीं। मौजूद है वो हर जगह, पर वो नजर आता नहीं। प्रेम साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। ये सदगुरु बाबा शिव भजन जी भगवान श्लोक कहते थे। मौजूद है वो हर जगह, वो सब जगह है, पर वो नजर आता नहीं। नजर नहीं आएगा भाई, प्रेम साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। प्रेम के सिवा उसको कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। और कहीं तो भी हमारे प्रेम में, प्रार्थना में, कर्म में कमी है। तो आज का मैं बिंदु सत्संग का ले रहा हूं, जितना जरूरी है शुभ कर्म करना, अच्छा कर्म करना, सेवा, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, सत्संग, कथा, ध्यान, भजन, दान, पुण्य, तीर्थ, स्नान, जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खुद को पापों से बचाना। गलतियां हमसे ना हो, ये जीवन में एक गांठ बांध लें। वैसे इंसान तो गलती का पुतला है, जाने में भी हमसे गलतियां होती हैं, अनजाने में भी। जैन धर्म वाले मुंह पर पट्टी बांधते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मानना है हम श्वास लेते हैं तो कई जंतु, और साइंस वाले स्टूडेंट्स बैठे होंगे, हमने सबने पढ़ा है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेता है। वायरस ऑक्सीजन लेता है भाई? नहीं। और प्रोटोजोआ, कौन कौन जानकार बैठा है? नहीं। फंगा नहीं, लेकिन बैक्टीरिया लेता है। तो हम लोग और बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे पता चले? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पर आप देखोगे ना, आपके हाथ में भी कई बैक्टीरिया हैं। वैसे तो हमारे गट में, इंटेस्टाइन में, आंद्रन में, हमारे थ्रोट में बैक्टीरियास रहते हैं। और जिनको भी किडनी की तकलीफ है उनको गले की तकलीफ कभी भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो गले का इन्फेक्शन किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं
गले में अगर इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, पस हो गई है, तो वो सीधी पेट में जाती। किसी भी प्रकार की बीमारी, यहां तक कि कार्डाइटिस, हार्ट की तकलीफ उसको हो सकती है जिनका गला खराब है। इसलिए गला खराब हो तो नमक पानी के थोड़ा नीम गर्म करके गुला करने में कभी भी देरी नहीं करें। नमक पानी के गुल्ला करने में गुरण्यू करण सा, गराड़ा करण सा कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। और बच्चों को ये तकलीफ ज्यादा होती है, जो ठंडा, बच्चों को बार बार आइसक्रीम खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, फिर खट्टा खिलाते हैं, कुछ भी खट्टा। इसलिए रात को जिन बच्चों को ज्यादा तकलीफ हो तो थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी करके आधा कप बच्चों को पिलाया करें पानी, या नमक पानी के गोले कराया करें। वैसे तो हर किसी को रोज करने चाहिए। रात को सोते समय थोड़ी छोटी छोटी आदतें, रात को सोते समय और उठते समय आंखों को पानी लगाएं। पैर जरूर रात को धो के सोना चाहिए, बुरे सपने नहीं आते। लूज कपड़े रात को पहन के सोना चाहिए। लाइट कलर के कपड़े हों, बेडशीट लाइट कलर की हो। जिनको अगर नींद में उल्टे सपने आते हैं या घना छिरक भरी दाने, रात जो नांग चींदो सपने में माडे डिठा तव रोज डिसदानी पहाड़ तो मां किरा थी, डिठा तव वेठा नहीं हुआ थे, डिठा तव। उनको ग्रीन कलर की, हरे कलर की कंबल या चादर शाल ओढ़ के सुलाना चाहिए। बच्चे जो रात को शाम के टाइम पर रोते बहुत हैं, आधी रात को नींद में से रो के उठते हैं, नींद में रोते हैं, उनको भी हरे कलर की, साई कलर है जी, ग्रीन कलर की या तो कंबल चादर उड़ाया करो। और ये दिन जैसे अभी बारिश की ऋतु चल रही है और ठंडी के दिनों में, बारिश में और ठंडी के दिनों में कफ बढ़ता है, सर्दी, खांसी, दमा, जुकाम, नजला, है ना, फिर कान का बहना, गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस, कफ, ये कफ के कारण होते। वजन बढ़ना भी कफ के कारण होता है। और बच्चे जो ज्यादा रोते हैं, चिड़चिड़ाहट जिन बच्चों में ज्यादा है, ये भी कफ के कारण है। और इन दिनों में वात भी बढ़ती है। मेरे को घुटने में दर्द है, मेरे को कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, तो उनको रात को मोटी कंबल पहन के या रजाई, सवड़, सवड़ समझदा भाई, हाँ कहो था ना कहो था, वो पहन के सोना चाहिए। और गर्म पानी से स्नान करें। और ये दिन जो चल रहे हैं, इन दिनों में स्नान की बकेट में गंगा जल और एक बेलपत्र डाल के स्नान करने से तीर्थों का फल प्राप्त हम घर बैठे कर सकते हैं। और गुरु मंत्र का नाम जपते हुए स्नान करने से तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। और स्नान करते समय कम से कम बोल गंगा मैया की जय, यह जरूर बोलना चाहिए, इससे गंगा स्नान का फल मिलता है। तो जितना ये सब करना जरूरी है, उतना जरूरी है खुद को पाप से बचाना। झूठ बोलने से खुद को बचाना चाहिए, निंदा करने से खुद को बचाना चाहिए, क्रोध करने से, मतलब जो जितने भी पाप हम जानते हैं सब, चोरी करने से, वायदा करके मुकर जाने से, खुद को जितना हो सके पाप से बचाएं। आज का बिंदु ये है, जब भगवान राम वनवास गए थे तो भरत भैया अपने गुरुजनों को, तीनों माताओं को, अयोध्या वासियों को लेके आए थे। चित्रकूट के राम जी को हम वापस लेके चले कि आप चलिए। और वहां भगवान श्री राम को पता चला कि मेरे पिताजी राजा दशरथ नहीं रहे, रोए थे भगवान श्री राम। फिर वनवास काल में ही उनका ध्यान गया, राम जी बड़े बेटे हैं, कि मेरे पिताजी का गया में पिंडदान होना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से हम लोग ये पिंडदान, श्राद्ध और अपने बड़ों के निमित्त कुछ न कुछ शुभ कार्य जरूर करें। जिनको भगवान ने ज्यादा पैसा दिया है, धनवान परिवार हैं, वो अपने माता पिता के नाम पर, गुरुदेव के नाम पर
कोई शिवालय, कोई देवालय, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई अनाथ आश्रम, कोई गौशाला जरूर बनवाएं जिनको भगवान ने दिया है। जिनके पास चलो ज्यादा पैसा नहीं है तो जहां भी ये कुछ बन रहा है, कुछ जमीन की कहीं कहीं तो देखा जाता है भाई 1 फीट की इतनी सेवा है तो कुछ फीट भूमि दान करना। और गुरुवार को तो सोना, गाय, भूमि, फिर वस्त्र, जूता, अनाज, जल, ये चीजें जरूर जीवन में भली एक बार से करनी चाहिए। हम लोग कहते हैं हम गौ दान नहीं कर सकते, तो गौ को रोटी तो दे सकते हैं, गौ के लिए रोज 1 रुपया तो निकाल सकते हैं। वैसे गुरु दर के लिए भी निकालना चाहिए, धर्म के लिए निकालना चाहिए, भली 1% ही सही। अपने गुरुवर को धंधे में भाईवार बनाना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए गुरुवर के साथ, भले 1% हो, फिर जितना भगवान बढ़ाए, फिर 2%, नियम तो 10% का है, लेकिन 1% तो हर किसी को अपने गुरुवर को धंधे में, इनकम में, जो गुरु को पार्टनर बनाएगा फिर तो वो गुरु देखेगा ना उस धंधे को, क्योंकि अपने धंधे को तो हर कोई देखता है। तो राम जी को ध्यान में आया ये मेरा फर्ज है, मेरे पिताजी गुजर गए हैं, मैं उनका पिंडदान करूं। तो ध्यान से सुनना, मुख्य बिंदु आज का सत्संग का यही है। तो राम जी, मां सीता और लक्ष्मण जी तीनों आए हैं गया क्षेत्र में। जैसे गया क्षेत्र में पहुंचे हैं तो अभी पिंडदान के लिए व्यवस्था सामान चाहिए। हम भी हर साल जाते हैं, श्राद्ध की उमावस्या लगभग हम लोग वहीं करते हैं, पितृपक्ष वाले, और सभी जनता से कहते हैं जो खुद नहीं जा सकते हमें नाम दीजिए, आपके जितने भी पितृ हैं हम आपकी ओर से पिंडदान करके आते हैं। और मैं हर किसी का अलग अलग नाम लेता हूं। चाहे मैंने बद्रीनाथ के लिए भी जिन जिन लोगों से लिए थे, 227 लोगों ने बद्रीनाथ के लिए मुझे दिए थे, तो एक एक का अलग अलग हम लोग पिंडदान कराते हैं। गया में भी ऐसे करते हैं, इसलिए मैं 8-10 लोगों को लेके जाता हूं। और इस बार भी परमात्मा ने चाहा तो हम लोग जाएंगे ही आपके नजदीक में, जहां भी मित्र आपके रहते हैं। पिछले साल तो पाकिस्तान से भी बहुत आए थे, और बाद में हम लोग कहते हैं आप अपने हाथ से भी करो, कन्या को खिलाओ, कुत्ते को, ब्राह्मण को, गाय को, और पंछियों को, कौए को आप खिलाया करो, अपने हाथ से भी कर्म करो। हम आपकी ओर से करेंगे, धर्म के नाते पूर्वज आपके हैं। आप अगर पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए करोगे तो आपका वंश बढ़ेगा। बहुत लोग कहते हैं ना क्यों करें, हम नहीं मानते, तो आपका वंश नहीं बढ़ेगा। आप करोगे तो आपका वंश बढ़ेगा। इसलिए हर अमावस्या को भी अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ किया करो। श्राद्धों के दिन भी, वैसे 16 दिन धरती पर पितृ आते हैं पितृलोक से, इस बार आएंगे 15 दिन। 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो अपने पितरों के निमित्त हर किसी को करना चाहिए। जल आश्रम की सेवा, भंडारे की सेवा, अपने पितरों के नाम से, अपने गुरु के नाम से, जहां जहां जितना संभव हो हर किसी को जरूर करना चाहिए। माँ बाप, कोई कहता है मैं गरीब हूं, अरे पानी का कूलर 20 रुपए मिलता है, गर्मियों के दिनों में एक रोज भी करो तो 1 महीना करो 600 रुपए लगते हैं। भैया करने का भाव मन में रखो, आप कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक जो शिवधारा नेचर डे के 30 जून को हम लोगों ने वृक्ष लगाए थे, जिन्होंने नहीं लगाया आने वाली 30 तारीख को करो भाई, लेकिन करो। तो भगवान श्री राम जब अपना फर्ज दायित्व समझ के आए थे गया में, लक्ष्मण जी साथ में हैं, मां सीता साथ में हैं, तो अभी सामग्री चाहिए। तो भगवान राम जी लक्ष्मण को लेके नगर में गए हैं कि मैं पिंडदान श्राद्ध के लिए सामग्री लेके आऊं। जौ लगती है, आटा लगता है, पता होगा ना सबको, काले तिल लगते हैं, सामग्री बहुत लगती है। उस पुरोहित को, पिंडे को वस्त्र दान करना रहता है, फिर बहुत सी चीजें दान में देनी रहती है। हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं हर साल। दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा, फिर गौदान के निमित्त भी कुछ न कुछ देना, ब्राह्मणों का भोजन के निमित्त भी कुछ न कुछ दक्षिणा देना, ये नियम है।
हर किसी को करना चाहिए। जब भी कोई कहता है मैं खुद जाऊंगा, हमारे साथ चलो या खुद जाओ, तो ज्यादा से ज्यादा जितना छाता लेके जाओ, चप्पल लेके जाओ, ड्रेस लेके जाओ, वस्त्र धोती लेके जाओ, खाने की चीजें लेके जाओ, अनाज लेके जाओ, या अनाज भले वहां लो, ज्यादा से ज्यादा करो, आपको ही फायदा होगा। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, जितना करोगे फल आपको ही मिलेगा। तो राम जी लक्ष्मण को लेके अभी गए हैं नगर में सामग्री लेने के लिए। मां सीता वहीं फाल्गुनी नदी के किनारे पर खड़ी हैं जहां पिंडदान करना रहता है। समय गुजर रहा है, इतने में आवाज आई मां सीता को राजा दशरथ की कि हे बिटिया, हे बहुरानी, हे सीता, मैं तुमसे पिंडदान लेने आया हूं, समय गुजर रहा है, जल्दी से जल्दी मुझे जो देना है जल्दी दे दो। अभी मां सीता थोड़ी देर के लिए घबरा गई कि मेरे ससुर की आत्मा आई है, अभी क्या करूं। राम जी ने देर करी और इधर से राजा दशरथ की आत्मा कह रही है समय गुजरता जा रहा है, समय निकल जाएगा फिर मैं पिंडदान नहीं लूंगा। तो मां सीता ने वहां पिंडदान कर दिया। अभी शाम के समय में राम जी और लक्ष्मण जी आए, सामग्री लाए थे, कहा सीता जल्दी करो, तैयारी करो, हम लोग पिंडदान करेंगे। तो मां सीता ने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है, और ऐसी ऐसी बात थी, राजा दशरथ की आत्मा आई, उन्होंने कहा जल्दी करो, तो इसलिए मैंने जल्दी पिंडदान कर दिया। अभी राम जी को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है, सामान के बगैर तूने कैसे किया। बोले मैंने ये जो फागुनी नदी की जो रेती है, भालू है ना, वो उठाई, उससे मैंने पिंड बनाया, उससे पिंडदान किया। तो राम जी को थोड़ा विश्वास नहीं आ रहा था। तो मां सीता ने कहा मैं कहती हूँ कोई न कोई मेरी ओर से आपको विश्वास दिलाएगा, भले इस नदी से पूछो आप, ये नदी आपको बताएगी जिसमें मैंने ये पिंडदान किया है। और मेरे सामने गाय थी, जिस गाय को मैंने खिलाया उससे आप भली पूछो। ये केतकी का फूल है, इसने मुझे देखा, आप इससे भले पूछो। ये बरगद का वृक्ष है, भले इससे आप पूछो। तो राम जी ने गौ माता से पूछा, गौ माता ने मना कर दी। फिर राम जी ने नदी से पूछा, नदी ने भी मना कर दी। फिर राम जी ने केतकी के फूल से पूछा, गाय से पूछा, नदी से पूछा, तीनों ने मना कर दी। फिर वट वृक्ष था, आप में से पता नहीं कितने लोग गए हैं, गया वहां एक वृक्ष है, वट वृक्ष, बड़ा जो वृक्ष जिस पे भी एक पिंड चढ़ाया जाता है, उसने कहा कि नहीं, मां सीता ने पिंडदान किया। और राजा दशरथ की आत्मा फिर से आई है, बोले इसने पिंडदान किया है, तुम इस पर विश्वास करो। तो भगवान श्री राम ने विश्वास किया, लेकिन मां सीता को अच्छा नहीं लगा। मां सीता ने कहा गौ माता ऐसे क्यों, पूजने होते हुए भी 33 करोड़ देवताओं में वास है, इसने मेरी झूठी गवाही क्यों दी। तो मां सीता ने श्राप दिया, आप भले पूजने हो फिर भी लोगों का झूठा ही आपको खाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है, मुंह से वो अपवित्र है, गैया का पिछला भाग पवित्र है, गौमूत्र भी पवित्र है और गोबर भी पवित्र है। जिस घर में सूखा गोबर कोई जलाता है, देसी घी थोड़ा डाले और थोड़ा गुगुल पाउडर डाले, तो उस घर पर अगर किसी की करनी का प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा, और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो केवल गौ का गोबर सूखा घर में जलाता है। छेड़ो और गौमूत्र भी हम लोग मानते हैं, किसी के घर में कलह बहुत है, झगड़े बहुत हैं, हफ्ते में एक बार गौमूत्र छटक दो, एक बार हफ्ते में सोमवार के दिन थोड़ा नमक पोछे की बाल्टी में डाल के उससे पोछा लगाओ, हफ्ते में एक बार हो सके तो गंगा जल छटक दो। आपके घर में जितने भी झगड़े हैं, कुमति है, चीजें गुम होती हैं, बीमारियां बहुत हैं, धीरे धीरे कम होंगी। तो गौ माता श्रापित है मां सीता की। फिर मां सीता ने
नदी को वे क्रोधित होकर श्राप दिया कि आप नाम की नदी रहोगी, फल्गु नदी का नाम है, आप नाम की नदी रहोगी लेकिन आप में पानी नहीं रहेगा। तो जितने भी लोग हम में से जाते होंगे वहां पिंडदान हेतु हम लोग बालू को, रेती को हटाते हैं, अंदर से पानी निकलता है, नदी है लेकिन सामने केवल रेती रेती रेती। मां सीता ने उनको श्राप दिया था। तीसरा, केतकी के फूल को भगवान माता सीता ने श्राप दिया कि तुम भी कभी भी पूजा के योग्य नहीं रहोगे, कभी भी केतकी का फूल पूजा में नहीं रखा जाता। वैसे तो कौए ने भी माता सीता के खिलाफ गवाही दी थी, तो माता सीता ने उनको भी श्राप दिया था, तुम भी छीन करके खाओगे, सुखद भोजन तुम्हें भी नहीं मिलेगा। वैसे मान्यता तो एक भी है, ब्राह्मणों को भी श्राप मिला है कि आपके पास कभी भी ज्यादा लक्ष्मी नहीं टिकेगी, आएगी बहुत, टिकेगी नहीं। आज हम इस कथा के माध्यम से ये सीख रहे हैं कि कर्म का फल मिलेगा ही। जो भी गलती करेंगे, जो झूठ कहेगा वाणी की शक्ति कम हो जाएगी, जो झूठ बोलेगा उसकी वाणी का पावर कम होगा, पुण्य कम होगा, प्रभाव कम होगा। जो झूठ बोलते हैं, बहुत लोगों की आदतें थोड़ी थोड़ी पर झूठ बोलते हैं। अरे काते आज मात बाहर आन भली वेठी कर भर में हो जाए कि मानो अजायो कूड़ गालाइंदा नहीं। बहुत लोगों की आदत रहती, निंदा करते हैं दूसरों की, फिर झूठी गवाहियां देते हैं, चुगली करते हैं। ये सब कर्म हमारे सामने आज नहीं तो कल आने वाले। बहुत लोग दूसरों का पैसा खाते हैं, कर्जा लेते हैं, देते नहीं हैं। हिकिड़ी माई घोट खे अधु राति जो ॾिठो घुमे पियो, जे जोधा घुमो, चे सुभाणे सुबुह जो हिकिड़ी जॻह ते 2 लख रुपया ॾियणा नी। चे पोइ नेट छो फिटी अथव? चे हिन जे करे। चे तव्हांजी छो फिटी आहे? फिटे हुनजी न जंहिंखे वठिणो आहे। तव्हां चइजो कोन्हे, पोइ छा कंदो तव्हांखे? आजकल ऐसा जमाना है नहीं। लेकिन मरने से पहले, अंतिम बात कह रहा हूं, मरने से पहले किसी का 1 रुपया भी है ना, हाथ जोड़ के दे के आए भाई। किसी का कर्जा लेके जो लोग मरते हैं ना, उनका मोक्ष भी नहीं होता। और किसी के बड़ों ने, बुजुर्गों ने किसी से कर्जा लिया था, आपसे जितना बन पड़े उनका चुकाओ, नहीं तो उनसे क्षमा याचना करो, नहीं तो ये चलता रहेगा। व्रत हम ज्यादा रखते हैं या काम वाली बाइयां ज्यादा रखती हैं? जोर से कहो न भाई। क्यों भाई? कम वारी मायूं रखदियूं न, लक्ष्मी पूजा उहे कंदियूं नी, तव्हां कंदियूं, तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे। लक्ष्मी जा विर्त रखंदा हो? ॾाढा घटि। विजया लक्ष्मी जा विर्त ॾाढा घटि माताऊं रखदियूं नी असांजे समाज में, वो लोग रखते हैं। महालक्ष्मी के सगड़ा पगड़ा भी थे ॾाढा घटि, मतलब वैसे विशेष पूजा हम लोग नहीं करते, सीधी बात है। हमारे समाज में वो लोग ज्यादा करते हैं, काम भी ज्यादा करते हैं, फिर भी बेचारे कहाँ बढ़ते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। वृद्ध माताएं भी काम करती रहती हैं। क्यों? क्यों? उनका कुछ न कुछ ऐसा तो किया हुआ है ना। साइकिल रिक्शे वाले दिन भर चलाते हैं रिक्शा, और लगभग जीवन उनका ऐसा ही बीतता है। क्यों? उनका ऐसा कुछ न कुछ कर्म किया हुआ होगा ना। इसलिए जितना संभव हो अपने कर्म पर नजर रखें। कर्म का फल आज नहीं तो कल सामने आने वाला ही है। इसलिए जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें, लेकिन बुरे काम बिल्कुल न करें। और जितना जो खुद को बुरे कर्मों से बचाएगा उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। और वही सच्चा समझदार है जिन्होंने खुद को पाप कर्म से बचाया है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें हम सब पर, हमारे जीवन से बुराइयां गलतियां निकलती जाएं। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। सिरदार वाला मस्त है, जबरदस्त है। तेरी
तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता, सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता। निर्मोही रहना है गुरुवर सिखाता, निर्मोही रहना है गुरुवर सिखाता। तूने मुझे तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। ओ तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवदार वाला मस्त है जबरदस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है मेरा गुरु जबरदस्त है। मस्त है मेरा शिवधारा वाला मस्त है। आनंद में रहना है गुरुवर सिखाते, आनंद में रहना है गुरुवर सिखाते। संसार से तरने के उपाय बताते, संसार से तरने के उपाय बताते। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है जबरदस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। संत दास लाभ लो गुरुवर संगति का, संत दास लाभ लो गुरुवर संगति का। अंधेरा मिटाओ अपने जीवन का, अंधेरा मिटाओ अपने जीवन का। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है जबरदस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। मत आया पंहिंजे लाल जी, मत आया पंहिंजे लाल जी। ओ मूंखे आहे लालण जो आसरो, ओ मूंखे आहे झूलण जो आसरो। आया झूलेलाल जी। ओ मात आया बाबा शिव भजन जी। ओ मूंखे आहे लालण जो आसरो, ओ मूंखे आहे झूलण जो आसरो। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल जोतन वारो आयो लाल, गिंडन वारो आयो लाल, घोड़े वारो आयो लाल, पल्ले वारो आयो लाल, लकुण वारो आयो लाल, सिसा वारो आयो लाल। लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। ओ लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा, जय शिवधारा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिव
महादेव की जय। सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वन गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई बंधु तो जय हो जय हो कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो, मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना, सत्संग सुमति दान दे के मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे, जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ। गुरुवर कोरी जाता हूँ, गुरुवर कोरी जाता हूँ। अपने सतगुरु को मनाता हूँ, अपने सतगुरु को मनाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ,
शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। पर को पंहिंजी पंहिंजी जान ते वे